इस तरह की रिपोर्टिंग आपको 2014 में टीवी अखबार दिखाता था कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का क्रेज है, जलवा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने 2014 का चुनाव बहुत करीब से देखा है। कई सारे पॉलिटिकल रैलियां देखी है मैंने, मायावती जी की रैली देखी है। 3-3, 4-4 किलोमीटर तक ट्रैफिक होता है। लोग सड़कों पर अभी से इंतज़ार कर रहे हैं, लोगों को खबर होगी। लेकिन अभी 25 किलोमीटर हम लोग वहाँ से लगभग निकल चुके हैं। उसके बावजूद इस तरह से लोग दोनों तरफ खड़े हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का रश है। दोनों तरफ लोग खड़े हैं और ये बड़ी सफलता है इस यात्रा की। तो ये बड़ी सफलता तो लग रही है। भीड़ है, काफ़ी भीड़ है और यहाँ कुछ ज़्यादा ही रश है। यहाँ कुछ ज़्यादा घोड़े मंगवाए गए हैं। ये देखिए, घोड़ों से स्वागत होगा। तो राहुल गांधी की ये 12वें दिन की यात्रा है और आज वो बेतिया जाएंगे और मैं आपको रास्ते में दिखा रहा हूं कि किस तरह से जगह जगह पर लोग उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। पीछे से मैंने कल पीछे की तस्वीरें दिखाई थी, बड़ी भीड़ जुड़ती है। और आज मैं आपको आगे की तस्वीरें दिखा रहा हूं कि लोग किस तरह से पहले से ही 2-2 घंटा पहले से खड़ा रहते हैं। तो ये देखिए किस तरह का जनसैलाब है, लोगों में उत्साह है और भीड़ है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का गुस्सा है। और जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है वो खत्म होता हुआ दिख रही है। लोग अपने घरों से आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, लोगों में उत्साह है। वोट चोरी का जो मामला है कम से कम बिहार में घर घर तक पहुंच गया है। और सोचिए गाड़ी निकलना कितना मुश्किल हो रहा है। मुझे लगातार संजय जी से कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा है। मुश्किल है काम में गाड़ी चलाना। लोगों का जनसैलाब है, भीड़ है और लोग सड़कों पर हैं। और राहुल गांधी जब निकलते हैं तो 5 किलोमीटर तक का एस्कॉर्ट जो है वो सड़क खाली करा लेता है, इसलिए आसान है उनके लिए निकलना। अगर नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होती है। तो ये मैं सीधे सीधे आपको अभी तक मोतिहारी तक ले चलूँगा और ये रूट फॉलो करते हुए इसी रूट से राहुल गांधी को मोतिहारी तक जाना है। उसके बाद फिर वो बेतिया तक जाएंगे। तो आज मेरी कोशिश है कि आगे आगे जो तस्वीरें हैं वो दिखाऊं आपको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी आधा घंटा का और समय बाकी है राहुल गांधी को ढाका से निकलने में। इसी रोड से होकर जाना है और राहुल गांधी जो है इसी रूट से होकर जाना है राहुल गांधी को। और लगातार देखिए किस तरह का जन समर्थन और जन सैलाब मिल रहा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये देखिए जगह जगह लोग हैं। ये चौक चौराहा जो है सब जगह इसी तरह से लोग हैं, बैठे हुए हैं। सबको एक झलक देखनी है। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, राहुल गांधी, CPI-ML के नेता है। देखिए लोग आ रहे हैं अब अपनी तरफ से। तो स्वतः स्फूर्त जो है वो जनता का समर्थन मिल रहा है। इसके बाद जैसे जैसे आप जाएंगे उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी दमखम दिखाया है। और फिर से RJD हो, कांग्रेस हो, कांग्रेस को बहुत फ़ायदा होता दिख रहा है। RJD तो एक रीजनल पार्टी है, मजबूत पार्टी है, उसके पास जनाधार बहुत है। कांग्रेस थोड़ा मुश्किल वक्त में थी, लेकिन जब से राजेश राम उसके अध्यक्ष बने हैं, राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का नारा दिया है। उसके बाद पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित में जनाधार बढ़ा है। तो जहां तक ये रोड जाएगी आपको सिर्फ बैनर, पोस्टर से सड़कें पटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक इस तरह की कोई मैंने भारत जोड़ो यात्रा भी देखी थी, उसमें भी इतना क्रेज नहीं था। उसमें सब कुछ पार्टी के स्तर से तय किए गए थे। लंबा लंबा गैप होता था, चूंकि पैदल चलते थे। 20 किलोमीटर की दूरी तय होती थी। अभी 100 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। सीतामढ़ी से बेतिया जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी है। उसके बाद भी आप देख रहे होंगे मेरे कैमरे की नज़र से कि किस तरह से तोरण द्वार और गेट बनाए गए हैं। सोचिए, तो ये बताता है कि बिहार में इस यात्रा को कितना ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। और टीवी अखबार के न दिखाने के बावजूद, टीवी अखबार भले ही इसको न दिखा रहा हो, लेकिन उसके बावजूद आप इस रिस्पांस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आम लोगों को लगता है कि हमारा नाम काटा जा रहा है। 65 लाख एक बड़ा नाम है, बड़ी संख्या है जिसको नाम काटा गया है और इस वजह से लोग खासे नाराज हैं। सोचिए अभी समय के हिसाब से देखें तो कितना टाइम हुआ अमन? सर अभी 3:15 हैं? 3:15 टाइम के हिसाब से कहा गया है कि वो निकलेंगे 3:30 बजे, लेकिन 3:45 बजे निकलेंगे।
और अभी से ही आपको मैं इसके आगे तमाम स्पॉट्स दिखाऊंगा जहां लोग अभी से ही खड़े हैं। तो इंतज़ार है लोगों का, लोगों को पता है कि टाइमिंग है इतने बजे आएंगे, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा पहले जो है लोग खड़े हैं, सड़कों पर खड़े हैं। जगह जगह गेट्स बने हैं, पोस्टर्स लगे हैं, तोरण द्वार लगे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पॉलिटिकल उत्सव हो, राजनीतिक उत्सव हो, और लोकतंत्र में ये बहुत ज़रूरी है। और अमित शाह मोदी की जो राजनीति थी, ऐसा लगने लगा था कि मोदी जो है अविजय है, उनको कोई हरा नहीं सकता है, उनकी राजनीति खत्म नहीं हो सकती है, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो वो धारणाएं भी टूटी है। वैसे भी बीजेपी बिहार में बहुमत की सरकार नहीं बना पाई है, और पिछली बार 400 का नारा दिया था, 240 पर सिमट गए, गठबंधन की सरकार है। और बिहार में जिस तरह से मूवमेंट दिख रहा है, अगर ये हालत रही तो 2029 तो दूर की चीज़ है, मुश्किल हो जाएगा। अगर बिहार में बड़ी जीत हासिल होती है गठबंधन को और बीजेपी नहीं कुछ कर पाती है, क्योंकि नीतीश कुमार पिछड़ा के चेहरा हैं, नीतीश कुमार को अभी भी बड़ी पार्टी माना जा रहा है, उनके नाम पर ही चुनाव लड़ना है। ये देखिए, अब मैं ये बहुत दूर निकल गया हूँ, एक चौक पर आया हूँ, किस तरह से लोग जो है अभी से यहाँ से खड़े हैं। यहाँ अभी आने में राहुल गांधी को कम से कम 1 घंटे का वक्त है, उसके बावजूद अभी से ही लोग इस तरह से खड़े हैं। तो ये एक स्वतः स्फूर्त जो कार्यकर्ता किसी पार्टी के पास इतना नहीं होता है। तो 1 घंटे बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे, लेकिन लोग खड़े हैं, लोग इंतजार में हैं। इसी तरह से मैं आपको अभी तक मोतिहारी तक दिखाऊंगा कि किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं। सड़कों पर बैनर पोस्टर्स लगे हैं। हम लोग इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि अगर हम पीछे रह जाते हैं तो ट्रैफिक में फंस जाते हैं, अगर हम बीच में रहते हैं तो भी ट्रैफिक में फंसते हैं। देखिए, ये तमाम उत्साह है। देखिए, फिर हम आपको आगे दिखाएंगे। तो जैसे ही एक लड़ी टूटती है, 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी खत्म होती है, फिर से दूसरी लड़ी जनता की शुरुआत हो जाती है। तो सिर्फ बैनर पोस्टर ही नहीं लगे हैं, तोरण द्वार ही नहीं लगे हैं, दूसरी लड़ी, जैसे हमने वहाँ से अभी ड्राइव किया, 5 मिनट की ड्राइव भी नहीं होगी, ये देखिए फिर दूसरी लड़ी है। तो ये राहुल गांधी को अप्रिशिएट करा। और राहुल गांधी ने आज सुबह सुबह भाषण में कहा भी है कि बिहार ने पूरी ताकत झोंक दी है इसमें मिशन में। तो राहुल गांधी को भी काफ़ी ताकत मिल रही है। तो ये तस्वीरें तमाम गवाह है। और हम लोग भी इसी तरह से, हमें रूट नहीं पता है, लेकिन हम बस फॉलो कर रहे हैं जहाँ जहाँ से तोरण द्वार लगे हैं, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा जो कार्यक्रम है राहुल गांधी का, वहाँ तक जाना है। अनिल जैन जी जो ओबीसी के चेयरमैन है वो करवा रहे हैं। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राहुल गांधी को भाषण देना है, तो हम लोग वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं। तो जगह जब देखिए फिर एक गैप गया, ये देखिए दूसरा गैप आया। देखिए, एक लेयर टूटता है, एक लेयर बंद हो जाता है। हम लगातार कई बार कैमरे बंद करने होते हैं क्योंकि गाने बज रहे होते हैं और यूट्यूब का अपना एक जोर घटाव है। जैसे गाना किसी का आएगा तो कॉपीराइट हो जाता है, तो इसलिए अब देखिए, तो ये लगातार आप समझिए अभी कम से कम 1 घंटा बाद, 1.5 घंटे बाद यहाँ राहुल गांधी आएंगे और लोग अभी से भी इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी जो सफलता है। ये देखिए तोरण द्वार बने हैं, तो शायद ही गैप दिखेगा। और 100 किलोमीटर पर इस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह, तोरण द्वार बनवाना, बैनर पोस्टर्स लगवाना, ये बहुत सारे मैसेज दे रहे हैं कि लोग किस तरह से बदलाव के चक्कर में और चुनाव की विश्वसनीयता कैसे बढ़ी है। इस तरह की रिपोर्टिंग आपको 2014 में टीवी अखबार दिखाता था कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का क्रेज है, जलवा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने 2014 का चुनाव बहुत करीब से देखा है। कई सारे पॉलिटिकल रैलियां देखी है मैंने, मायावती जी की रैली देखी है। उनकी रैली में जो भीड़ जुड़ती है, जिस तरह से आम लोग आते हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं होता है, गरीब लोग भी आते हैं, खाना अपना लेकर घर से आते हैं, वो अपनी गाड़ी से, अपनी संसाधन से, उम्मीद से आते थे। 2014 के हमने चुनाव देखा है, 2019 का चुनाव देखा है, उनकी रैलियां देखी है। तो उसी तरह की इस बार बिहार में महागठबंधन को लेकर लोगों में क्रेज है कि हमें इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होना है, हमें अपना वोट बचाना है। और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, लोग बैनर पोस्टर्स लगा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें देखिए। तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और एक नई तरह की राजनीति भी शुरू हो रही है। राहुल गांधी ने फिर से वो जो 80 के दशक की राजनीति थी, आप देखेंगे, चाहे वो जयप्रकाश नारायण की राजनीति हो, जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की राजनीति हो, इंदिरा गांधी के दौर में जो राजनीति है पैदल चलने की, लोगों से मिलने जुलने की, वो राजनीति बीच में खत्म हो गई थी। कॉर्पोरेट ने राजनीति ले लिया था।
नरेंद्र मोदी रैली करते थे, उसका टेलीविजन पर प्रसार होता था। जो 2014 का जो चुनाव हुआ उसमें पूरी तरह से टेलीविजन ने जगह ले ली थी, कॉरपोरेट ने ले ली थी, मीडिया ने ले ली थी। राहुल गांधी, चूंकि मीडिया अब दिखा नहीं रहा है विपक्ष को, तो राहुल, ये देखिए फिर से लोग जमा हो गए हैं, तो कोई लड़ी नहीं टूटेगी। सोचिए यहाँ आने में कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा, लेकिन अभी से लोग यहाँ खड़े हैं। आगे चलकर कुछ लोगों से मैं बात भी करवाऊंगा, कोशिश करूंगा कि अमन बात करे, लेकिन चूंकि मुझे भी पहुंचना है वहाँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ट्रैफिक में फंसूँ आज। मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम मोतिहारी तक पहुँचूँ इस यात्रा को देखते हुए। तो ये तस्वीरें जैसे ही मैं आपको कम से कम 10-15 मिनट की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट भी करेंगे, लोगों से भी कुछ सवाल लेंगे, चुभते हुए सवाल लेंगे कि क्या भरोसा बढ़ा है या आपको पैसे देकर लाया गया है, ये तमाम सवाल लेंगे। तो देखिए यहाँ दोनों तरफ छाँव हैं और यहाँ जो है वो लोग ज़्यादा संख्या में, तो बैनर पोस्टर के मुकेश सहनी का क्रेज बहुत बढ़ा है, उनको इस रैली से बहुत फायदा होगा, क्योंकि उनके समर्थक भी किसी से पीछे नहीं हैं। और पार्टी झंडे की बात करें तो आरजेडी, कांग्रेस के पास बैनर पोस्टर ज़्यादा है, उसके बाद आरजेडी का है, और तीसरे नंबर पर मुकेश सहनी जो हैं वो हैं। सीपीआईएम थोड़ा पिछड़ रही है, लेकिन चूंकि वो शोषित मजदूरों की पार्टी है, तो वो राजनीति वापस आ रही है। 80-70 के दशक वाली राजनीति, जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर पैदल घूमते थे, देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, वो दौर शायद वापस आता हुआ दिख रहा है। और तमाम विपक्षी दलों को लग गया है कि चूंकि मीडिया उनको कवर नहीं करती है, मीडिया उनको दिखाती नहीं है, तो इसलिए जरूरी है कि अब सीधे लोगों के बीच जाया जाए, लोगों से इंटरेक्शन किया जाए। और राहुल गांधी को इसका फायदा हुआ, 45 सीटें थी उनकी और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 100 सीटें हो गई, फायदा हुआ। तो अब राहुल गांधी को सड़कों पर उतरने की कोई हिचक नहीं है। बहुत मुश्किल होता होगा, पैदल यात्रा हो या फिर इस तरह से गाड़ियों की यात्रा हो, थका देने वाली यात्रा होती है। लगातार 17 दिन, 16 दिन, 15 दिन आपको यात्राएं करनी है, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली में बैठ के राजनीति नहीं कर सकते हैं। टीवी अखबार आपको दिखाता नहीं है, टीवी अखबार मोदी जी के साथ बना हुआ है। तो ये जो तरीका है सीधे लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से बात करना, लोगों के पास जाना, वो सफल होता हुआ दिख रहा है राहुल गांधी का। और ये देखिए फिर एक गैप टूटा था थोड़ा सा, जैसे ही गांव आता है, कस्बा आता है, छोटे छोटे चौक चौराहे आते हैं, लोगों का जन सैलाब और हुजूम दिखता है। ये देखिए, ये कांग्रेस के हाथ, लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा झंडा है। तो ये देखिए, ये फिर देखिए लोग बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं, तो यहाँ कोई हो सकता है कि 2 मिनट वो रुके। तो इस तरह का जन सैलाब जो है राहुल गांधी को लेकर, जो क्रेज है लोगों में, वो कई सारी कहानियां लिखता हुआ दिख रहा है। तो कहीं लड़ी नहीं टूटती है, सड़कों पर उत्सव जैसा माहौल है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पहले ही खत्म है। तो बैनर पोस्टर के लिहाज से बात करें तो कांग्रेस पहले नंबर पर बनी हुई है, संसाधन है उनके पास, आरजेडी दूसरे नंबर पर है, मुकेश सहनी तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। लेकिन ओवरऑल इंडिया गठबंधन को इसका फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। मेरी कोशिश होती है कि आपको सीधे रूबरू कराऊं कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। काम के हालात बन जाते हैं इस तरह से। ये देखिए किस तरह से अभी 20-25 किलोमीटर दूर है राहुल गांधी, इसके बाद ये जाम की समस्या है। तेजी में जाओ, तेजी में। तस्वीर देखिए तो इस तरह से। बढ़ाइए बढ़ाइए भैया, बढ़ाओ यार। तो मुश्किल है क्योंकि हम लोग को दूर जाना है। देखिए अभी 20 से 25 किलोमीटर दूर हैं राहुल गांधी, 30 किलोमीटर करीब 25 किलोमीटर दूर हैं, और अभी यहाँ आने में कम से कम 1-2 घंटे का समय है। लेकिन उनके समर्थक जो हैं, आरजेडी के समर्थक हों या कांग्रेस के समर्थक हों, युवा हों, आम लोग हों, ये सब जो हैं वो आ रहे हैं।
डटे हुए हैं। लोग अपने से सोशल मीडिया से वीडियो बना रहे हैं, फिर वीडियो डाल रहे हैं। तो इसी तरह का आपको अब तक बेतिया तक आपको इसी तरह के हालात मिलेंगे। देखिए, तो फिर हम लोग मुश्किल से जाम से निकले हैं। सोचिए नहीं आने से 1 घंटा पहले हम लोग निकले हैं, तब ये स्थिति है। और जब राहुल गांधी का काफिला गुजरता है तब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और बड़ा अच्छा दोनों तरफ से पेड़ है, छांव है, और इस वजह से बड़ी भीड़ है। ये देखिए, संजय जी चापते चलिए। गाड़ी है ना सर, इसलिए एक लेन में गाड़ी है। तो ये इस तरह से चूँकि सिंगल रोड है और हाईवे पर भी जाम लग जाता है। तो ये जो है कई सारे ऐसे नेता हैं जो अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं। पूरा उन्होंने सड़क जाम करवा रखा है। तो ये एक समस्या है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से भीड़ उमड़ेगी। इधर रखिए। तो प्रशासन की मुस्तैदी बहुत ज़रूरी है। अब प्रशासन की गाड़ी पहुंची है, चूँकि उनको सूचना मिली होगी कि रोड जाम है। तो जाम जैसे हालात तो बन रहे हैं। ये देखिए, अब प्रशासन पहुंचा है, तो हो सकता है कि वो जाम को ठीक कराएं। ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब प्रशासन के लोग पहुंचे हैं, जैसे उनको सूचना मिली होगी कि जाम की स्थिति बन रही है। ये देखिए, तो अभी मतलब अंदाज़ा लगाइए कि अभी कम से कम 25 किलोमीटर दूर हैं राहुल गांधी, और अभी से इस तरह की भीड़ है, इस तरह का जनसैलाब है। ये देखिए, तो यहाँ राहुल गांधी आएंगे तो एक बड़ा जनसैलाब है, बड़ी भीड़ है। और चुनाव का समय है, तो तमाम लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं, जिनको टिकट चाहिए, वो भी ताकत दिखा रहे हैं। तो इस लिहाज से आप कहेंगे कि एक उत्साह तो आ गया है। एक ज़बरदस्त जो बीजेपी का जो मैनेजमेंट था, कार्यकर्ता मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, उसके मुकाबले में इस यात्रा ने विपक्षी दलों को कम से कम एकजुट भी कर दिया है और उनके कार्यकर्ताओं को भी सड़क पर खड़ा करवा दिया है। तो ये मोमेंटम जो है अगर बना रहता है चुनाव तक, तो फिर बिहार में बीजेपी की मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे भी वो तीसरे नंबर की पार्टी है। अगर इस बार जेडीयू को बीजेपी से ज़्यादा टिकट मिलने जा रही है। तेजस्वी यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है अगर विधायकों के लिहाज से बात करें। बीजेपी विधायकों के लिहाज से दूसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन वो नीतीश जी पर आश्रित है। तो अगर इस तरह से मोमेंटम बना रहा जो आप देख रहे हैं कि 25 किलोमीटर, चिरैया की पावन धरती, चिरैया है ये, पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह है कोई, उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया है। और ये सबसे खास बात है कि इतना दूर जो पेड़ों का जो पेड़ जो है दोनों तरफ सड़क के, तो एक बड़ा अच्छा सा लुक भी बन रहा है। आपने देखा, वीडियो में देखा होगा। तो चूँकि गर्मी के बावजूद यहाँ छाँव है, पेड़ है और एक अच्छा लुक भी बन रहा है। तो जमावड़ा बहुत ज़्यादा, आरजेडी के कार्यकर्ता थे, अब ये कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखने लगे हैं। तो चिरैया में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एक गजब, पूरा रोड लग रहा है कि पूरा इलाका जो है, पूरा विधानसभा जो है वो रोड पर आ गया है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है अपने आप में। और मैं ये देखिए, तो ये तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ लोगों से। ऑब्वियस बात है, जो लोग आए हैं वो इनके समर्थक हैं और कांग्रेस के झंडा लिए हुए हैं। तो ये राहुल गांधी को देखकर जरूर संतुष्टि मिलेगी। और जो लगातार वो 16 तारीख से सड़कों पर हैं, तो ताकत मिलती है नेताओं को। नेताओं की ताकत क्या होती है? उनका जन समर्थन। तो राहुल गांधी जरूर रिफ्रेश होंगे इन सब तस्वीरों को देखकर। तेजस्वी यादव जो हैं वो और मजबूत होंगे। मुकेश सैनी हैं,
CPI-ML के हैं, तो ये लोग हैं। और कहा जा रहा है कि कल स्टालिन आए थे और 30 तारीख को आ सकते हैं यहाँ पर अखिलेश यादव। तो मेरे आगे एक गाड़ी है जिस वजह से बहुत सारी तस्वीरें नहीं दिख रही, लेकिन चलिए मैं इस तरफ से दिखाता हूँ, कम से कम आपको भीड़ दिखे। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है और काफ़ी क्रेज है, और ये जिस तरह की भीड़ है, जनसैलाब है, तो इससे तो आपको राहुल गांधी को जो हूटर वाली गाड़ियां हैं वही बचा सकती है। तो सोचिए, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जल्दी पहुंचेंगे। वो लोकेशन लगाइए ज़रा, मोतिहारी वाला हटा लिए क्या फ़ोन। तो खैर हम लोगों ने रूट लिया है, जो बैनर पोस्टर है, अभी तो तय है कि इसी रूट से राहुल गांधी को जाना है, इसी रूट से। और बैनर पोस्टर्स की भरमार है, ये देखिए दोनों तरफ जो लोग हैं। अभी चूँकि काफ़ी वक्त है आने में राहुल गांधी का, तो बैनर पोस्टर्स झंडा लग रहा है। तो मेरी कोशिश है ये स्वतः स्फूर्त जो मौसम, एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया है चुनाव आयोग को लेकर। बिहार है, बहुत सारी राजनीतिक बदलाव की धरती रही है। इंदिरा गांधी के खिलाफ बड़ा बदलाव हुआ, शोषित वंचित समाज की पहली सरकारें, कांग्रेस के खिलाफ भी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है उन लोगों ने। और जब सबसे मजबूत थी इंदिरा गांधी, जब मजबूत दौर में थी, तब भी उनको बिहार ने सत्ता से बाहर कर दिया था। उसके बाद लालू यादव का लगातार दौर रहा, नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। तो बीजेपी की यहाँ दाल नहीं गली है कभी भी, ये एक बात है। बीजेपी की दाल गली नहीं है। देखिए दोनों तरफ से लोग हैं, ट्रैफिक बड़ी समस्या हो जाएगी, महिलाएं हैं, तो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, इस तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो एक पॉलिटिकल सोशल अलायंस भी बनता हुआ दिख रहा है। तो ये अद्भुत है। ये आप बस तस्वीरों से देख सकते हैं किस तरह से लोग खुश हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और घंटों समय है अभी आने में। तो एक बड़ी ताकत आपको दिखा रहा हूँ, और हो सकता है मेरे कैमरा से देखिए ये तमाम तस्वीरें हैं जो दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोड के दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर तक लगातार लोग खड़े रहते हैं। और ये जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी यात्रा के लिए, टीवी अखबार ने जब बायकआउट करना शुरू कर दिया विपक्षी दलों को, तब इन लोगों ने तय किया है कि हम जनता से सीधे रूबरू होंगे। तो ये एक बड़े बदलाव के चीज़ है, और दोनों तरफ इस तरह की भीड़ है। मैं देखिए एक तरफ दिखा रहा था, अब ये देखिए दूसरे तरफ, तो दोनों तरफ इसी तरह की भीड़ है। ये देखिए दोनों तरफ भीड़ है, जनसैलाब है, और यहाँ से तो राहुल गांधी को ना चाहते हुए रुकना पड़ेगा, और अभी काफ़ी समय है राहुल गांधी को यहाँ आने में। तो ये बड़ी भीड़ है, बड़ा जनसमर्थन है, ये देखिए। तो चुनाव से पहले इस तरह का जो चुनाव आयोग के खिलाफ, ये अगर चुनाव के लिए इस तरह से लोगों को बुलाया जाए तो वो हो सकता है शायद ना आए, घरों से ना निकले। तो ये अद्भुत भीड़ है, और इसी तरह से जहाँ तक अब जाएंगे इसी तरह का भीड़ अब लगातार आपको उमड़ती हुई दिखाई देगी। काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी लोगों से ये देखिए ये तस्वीरें हैं। और ट्रैफिक में अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले निकल चुके हैं, उसके बाद भी फंस रहे हैं। और राहुल गांधी के आने के बाद ट्रैफिक की स्थिति और ख़राब हो जाती है। 3-3, 4-4 किलोमीटर तक ट्रैफिक होता है। लोग सड़कों पर अभी से इंतज़ार कर रहे हैं, लोगों को खबर होगी, लेकिन अभी 1 घंटा, कितना समय हुआ है? 3:49। तो अभी राहुल गांधी ढाका से निकले होंगे। सोचिए 25 किलोमीटर हम लोग वहाँ से लगभग निकल चुके हैं, उसके बावजूद इस तरह से लोग दोनों तरफ खड़े हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का रश है, दोनों तरफ लोग खड़े हैं। और ये बड़ी सफलता है इस यात्रा की, तो ये बड़ी सफलता तो लग रही है। भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। और यहाँ कुछ ज़्यादा ही रश है, यहाँ कुछ घोड़े मंगवाए गए हैं। ये देखिए घोड़ों से स्वागत होगा, लोग सड़कों पर आए हुए हैं। यहाँ शायद कार्यक्रम हो सकता है। तो तमाम वो जो तरीका है, जो चलिए ना भाई तेज में,
तो ये तमाम जो तरीका है वो तरीका अपनाया जा रहा है। और बहुत मुश्किल से हम लोग, शायद थोड़ा ट्रैफिक से हम लोग निकल गए हैं। तो लगभग 3 किलोमीटर के आसपास ये बड़ा मैसिव रश था, मैसिव क्राउड था। और ये चिरैया है, शायद कोई जगह है, चिरैया जगह है जहाँ पर तो अब फिर से देखिए इस तरह से एक लंबा रश हमने पार किया। फिर जैसे आगे जाएंगे इसी तरह का लंबा रश मिलेगा आपको। तो ये रश लगातार आपको अभी बेतिया तक आज है कार्यक्रम, तो बेतिया तक आपको झेलना पड़ेगा। दो तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको कि किस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, किस तरह से भीड़ उमड़ रही है। ये तस्वीरें सब कुछ गवाह है कि ये जो वोट अधिकार यात्रा है उसने बिहार में विपक्षी दलों को एकजुट कर दिया है। और जो नरेंद्र मोदी की जो खौफ की राजनीति थी, जो और लगता था कि वो विजय हैं, अब उनका कुछ नहीं हो, उनको कोई हरा नहीं सकता है, उस परसेप्शन को भी ये यात्रा तोड़ रही है। आप लोग की क्या राय है, अपनी राय जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, मोतिहारी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।